सो यहाँ पे अभी दूसरा फिर यहाँ पे एलिगेशंस यहाँ पे दे रहा है ओपोजिशन। lagi relation aja nih. बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, पेमा कांडो, पेमा कांडो, पेमा कांडो, ओलम panjang, ओलम panjang, garam langka, garam langka, garam langka, garam langka, garam langka, garam langka. सबसे पहले मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खांडू सर को थैंक्स देना चाहता हूं कि उनका इतना बिजी शेड्यूल में, टाइट शेड्यूल के बीच हम लोग के लिए, मारिया गेकू के लिए समय निकाल पाया। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं उनका सभी टीम को। मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय भी हो गया है, अभी आने में भी थोड़ा लेट हो गया है। जस्ट एक दो पॉइंट मेरे लिए थोड़ा सीएम साहब को बताना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट हम लोग का यहाँ में जो सबसे बड़ा इशू है वो है डैम का इशू। डैम का इशू को लेके यहाँ में पब्लिक को कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, र्यूमर्स फैला रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो यहाँ डैम जरूर बनेगा और हम लोग का प्रॉब्लम होगा, बाद में हम लोग का जमीन खत्म हो जाएगा। ये र्यूमर्स फैला रहा है। इसलिए मैं ऑनरेबल सीएम साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी थोड़ा पब्लिक के सामने में आप बता दीजिए और आपका मुंह से सुनने से पब्लिक को भी सेटिस्फाई हो जाएगा। मोलू इलेक्शन कैंपेन का चलते नलुम उपा कार्यक्षिदुं इनाम नल तका में केंदुं ईस्टार्न पार्लियामेंट्री हलोक एमपी बीजेपी कैंडिडेट मोलुक के तापिगांव सर डेलोक के मारियांगे कु हलोक मोलुक के बीजेपी कैंडिडेट ओलम पाए इना में मोलुक तका में लेको पे मुइरुम हिला मोलू मारियांगे कु लोग एमएलए ओलम पाए में बनाई पे लगी है डेलोक के ईस्टार्न पार्लियामेंट्री हलोक के मोलू तका में मुइरुम हिला तापिगांव सर में बनाई पे लगी नल तका में केंदुं दिल्ली में लोग मुलुक के गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट आए को मोदी सरकार डेलोक के स्टेट हलोक को मुलुक के बीजेपी गवर्नमेंट ने लेड बाय मुलुक बिलोवेड कांदू सर के गवर्नमेंट आए को ये में मुलुक के मारियांगे को एमएलए को मुलुक के बीजेपी एमएलए को इमेलो तका मातिए दिल्ली बेलो बीजेपी गवर्नमेंट अरुणाचल हलोक बीजेपी गवर्नमेंट डेलोक के मारियांगे को लोग एमएलए को बीजेपी इमेलो तकाम आते इकोय इना में डेम मोलू मुइवम पे लगी दूं सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट अरुणाचल बीजेपी गवर्नमेंट
गेकु मारियांग के नॉन बीजेपी को ईमेल ओपोजिशन को ईमेलो दे मारियांग गेकु तकाम लेगा पे बोत्तेरु ने सेटबैक तो ये इना में देम नोल कैंसिल लगी इना में मोलू तकाम में केंदुंग सार के मोलू ये नाम होलो कंदु सार के मोलू आयांग केंदुंग देलो के गिकाने ये तो नाम लोंगेलो मारियांग गेकु लो बोत्ते ने स्कीम्स प्रोजेक्ट्स किदिया में सारबी लालिक भी तो मोलू आयाला देमनोल तका में केंदु कातान तु पादु बेदान कमाने केड़ा देलो सर्कल हेडक्वार्टर में कनेक्टिविटी कमाने को कातान तु पादु को सारबी सैंक्शन बिला ऊपर बेदान कंस्ट्रक्शन ने सोलिदु देलो के ही देंगी और तु कॉलेज डिग्री कॉलेज बेदांगम को भी लालिक बोतुम मारियांग टाउन लो टाउनशिप रोड एमकोम लालिक बोतुम देलोक के मिलांग की पकिमोडियम को लालिक बीतुम बीआरटी रूट तो लिगोम को लालिक बोतुम ताकम बोझे को सार्बिंग ओलुम आयाला कंदु सार्बी आयाला बोझे को लालिक बोतुम इना में आपने लोंगे लोकम सार के आया नाम को बीजेपी एमएलए को मारियांगे कुलो इमेलो मोलू मारियांगे को सेम आयांगे पाला ये इना में देम मोल मिगोम पे लगी। इसमें आने वाला दिनों में अभी हमारा फॉर्मर एमएलए भी रह चुका है ओलम पन्यांग जी का साथ आप लोग अच्छा से दीजिएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ओलम पन्यांग जी को फिर टिकट दिया है। 2014 में वो आप लोगों का आशीर्वाद से वो एमएलए बन के आया था। 2019 में पार्टी ने उनको आराम करने के लिए बोला, अभी आराम हो गया है, दोबारा फिर 2024 में टिकट दे के इनको आगे भेजा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन होगा, हमारे 40 मारियांग गेकु कॉन्स्टिट्यूंसी के माता पिता, हमारे एल्डर्स लोग, हमारे दोस्त, हमारे छोटे भाई बहन, आप सभी से मेरा निवेदन होगा 40 मारियांग गेकु को आगे बढ़ाना है तो हमारा यहाँ का जो पार्टी ने बीजेपी ने जिसको टिकट दिया उसको हम लोग यहाँ से जिता के ईटानगर में भेजना है, तब तो जाके यहाँ में डेवलपमेंट होगा। अभी हमारा ईस्टर्न पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा तपिरगांव जी को भी बीजेपी ने टिकट दिया हुआ है एमपी, दोबारा फिर उसको यहाँ से पार्लियामेंट में भेजना। हम सभी का ड्यूटी बनता है कि देखिए नरेंद्र मोदी साहब ने अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत सारा काम किया हुआ है। उस काम को देखते हुए अभी हम लोगों का ड्यूटी है कि नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद प्रकट करने के लिए हम लोग नरेंद्र मोदी साहब को डायरेक्ट वोट तो दे नहीं सकता, मगर नरेंद्र मोदी साहब ने जिनको टिकट दिया, बीजेपी पार्टी ने जिनको टिकट दिया, उसको हम लोग जिता के भेजना, ये हम लोगों का ड्यूटी है। ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी एमपी के लिए तपिरगांव जी जो बहुत ही सीनियर लीडर है, बीजेपी पार्टी में वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी वो 2 बार रह चुके हैं। उनका जो कनेक्शन है, उनका जो वहां पे दिल्ली में जो पहुंच है, प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी जो यूनियन मिनिस्टर्स है उनके साथ संबंध बहुत अच्छा संबंध रखते हैं। वो हमारे लिए एस मुख्यमंत्री काम करने का जो वो है वो काफी हमारे लिए भी सुविधा हो जाता है। मैं यहाँ से कुछ भी अपना स्टेट के जनता के लिए बड़ा स्कीम्स जो मैं यहाँ अरुणाचल से बना के जो मैं दिल्ली भेजता हूँ, मैं तपिरगांव जी को अनुरोध करता हूँ कि उस मिनिस्ट्री में जाके आप थोड़ा फॉलो अप करने के लिए, तपिरगांव साहब उस कागज को लेके मिनिस्टर को मिलता है, ऑफिसर को मिलके तब जाके अपना अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में वो बड़ा काम लोग पूरा सैंक्शन होके यहाँ पे आते हैं। उसी काम को डिस्ट्रिक्ट्स में आके आप लोगों को डेडिकेट किया जाता है। सो इस प्रकार का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपना तपिरगांव साहब दे रहा है। इसलिए अपना हम लोग अगर मोदी साहब को प्यार करते हैं, हमको पता है हम लोग पूरा प्यार करते हैं, तो मोदी साहब को धन्यवाद देने के लिए 19 अप्रैल इस महीना का 19 तारीख हम सब लोग पोलिंग बूथ में जाके बीजेपी का बटन दबाते हुए अपना तपिरगांव जी को दोबारा फिर यहाँ से एमपी बना के मोदी साहब के साथ में वहां पार्लियामेंट में भेजना, ये बहुत ही जरूरत है।
और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि आपको 40 गेकू मरियांग कॉन्स्टिट्यूंसी में इस कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर डेवलपमेंट करना है तो पार्टी ने अभी ओलम पानियांग साहब को टिकट दिया हुआ है। डेवलपमेंट के लिए आप लोग इनको यहाँ से चुन के भेजना पड़ेगा। अभी चुनाव के दौरान में यहाँ पे कुछ अन्य पार्टी लोग भी यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल किया हुआ है और उसमें कई सारा मुद्दा वो लोग ने आप लोगों के बीच में यहाँ पे रखा हुआ है बोल के हमें बताया। तो ओपोजिशन जो पार्टी के कैंडिडेट उसका पार्टी ये बोलता है कि हम सब बीजेपी का हम सब का बी टीम है, बीजेपी का बी टीम है, सीएम साहब का हम लोगों का आशीर्वाद है। देखिए आज आप यहाँ पे गेकू से मैं आप सभी को यहाँ के जनता को ये क्लैरिफिकेशन देना चाहेगा, भारतीय जनता पार्टी का किसी भी प्रकार का बी टीम नहीं होता है। टीम अगर है तो हमारा कैंडिडेट ओलम पानियांग जी ही हमारा बीजेपी का उम्मीदवार, वो पेमा खांडू का ही उम्मीदवार है। आप लोग देखिए मिसगाइड नहीं होना है। सरकार बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी का सरकार स्टेट में बनना पक्का है एकदम। हम पूरा मोर देन 2/3 मेजोरिटी 2009 का भी रिकॉर्ड इस बार हम तोड़ने वाला है। 2009 का भी रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे इस बार। तो आप लोग गलती नहीं करना है। देखिए ओलम पानियांग जी पहले हम लोग कलीग ले चुके हैं 2014 से लेके, मैं उनको अच्छे प्रकार से जानता हूँ, काफी सीधा आदमी है, सीनियर आदमी है। इसको इस बार में इस 40 गेकू मरियांग हो गया और इंक्योंग टूटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए मैं पर्सनली यहाँ पे आके इंटरवेंशन करूंगा, ये हमारा वादा है आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे अभी दूसरा फिर यहाँ पे एलिगेशंस यहाँ पे दे रहा है ओपोजिशन वाला सियांग डैम को लेके। सियांग डैम को लेके मैंने तो पिछले 2 सालों से जितने भी जो अपना सियांग बेल्ट के जो लोग हैं, इंक्योंग से टूटिंग से लेके इंक्योंग से गेकू मरियांग से लेके पंगिन बोलेंग से लेके पासीघाट तक, मैंने क्लियर कट कहा, इस चीज में क्लियर कट कहा कि सियांग में अगर जो भी प्रोजेक्ट लेने से जब तक पब्लिक हाँ नहीं बोलेगा, सरकार की ओर से ये बनने नहीं देगा। डे 1 से ही मैंने वही बोला। मैंने कहा डेमोक्रेसी में सबसे पावरफुल होता है अपना जनता। नदी आपका है, जमीन आपका है। प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ही नहीं बल्कि दूसरा चाहे रोड प्रोजेक्ट हो, ब्रिज प्रोजेक्ट हो, सरकार का कुछ भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो, जनता अगर ना बोलेगा हम जबरदस्ती आके आपको ठोकने वाला नहीं है, ये आप सब लोग जानते हैं। बीजेपी सरकार एक बहुत ही इंक्लूसिव सरकार है। सबका व्यू सुनते हुए हम लोग रणनीति तय करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग गेकू मरियांग में यहाँ आदि समाज है। आपका आदि समाज में एपेक्स बॉडी होता है एबीके। आप लोग एबीके का मेंबर्स को जाके पूछिए कि बीजेपी सरकार आने के बाद अपना कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को किस प्रकार से बीजेपी पार्टी का सरकार ने हम लोग ने आगे लेके जा रहा है। आज अरुणाचल प्रदेश में जितने भी जो ट्राइब्स है, सबका एपेक्स बॉडी को टाइम पर हम जाके इंटरेक्शन करते हैं पॉलिसीज के ऊपर में। जो बजट भी बनाते हैं तो सीबीओस का व्यूज हम मांगते हैं, युवाओं का व्यूज भी हम मांगते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल का जमाना है, पोर्टल खोल के उनका व्यूज हम लोग मांगते हैं। सो कई सारा काम बाकी है, इसलिए हमारा देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जिनको टिकट दिया तपिर गांव जी और ओलम पानियांग जी, और पेमा खांडू का ही कैंडिडेट है तपिर गांव जी और ओलम पानियांग जी। आप लोग से अनुरोध है इन दोनों को यहाँ से एकदम मार्जिन, ट्रिमेंडस मार्जिन, लैंडस्लाइड मार्जिन से आप लोग जिता के भेजिएगा। डेवलपमेंट करने के लिए मैं खुद फिर यहाँ पे आऊँगा। आप लोगों को धन्यवाद प्रकट करने के लिए भी मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा फिर इसी साल आऊँगा, अगर आप इन दोनों को जिता के भेजेंगे तो।
चलिए अभी हमारे साथ मौजूद है पोटी मरियांग गेकू के उम्मीदवार श्री ओलम पंजांग जी। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले जो विधानसभा जो चुनाव हो इस पर अगर उनके द्वारा या फिर उनके समर्थकों द्वारा उनको जीत हासिल दिलाता है, उनको जीत कर उनको वहां पर असेंबली पर भेजता है, तो वो आने वाले दिन में उसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले सर आपको स्वागत है हमारे चैनल। मेरा भी अरुण भूमि का स्वागत है कि आपने ये कवरेज दे रहा है, थैंक यू। और सर सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि पोटी मरियांग गेकू को लेकर, पोटी मरियांग गेकू कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर आपका क्या विजन है आने वाले चुनाव में अगर आप जीतना है। ये विजन मेरा क्लियर है कि हम लोग को पब्लिक का मैंडेट मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग बीजेपी सरकार तो डेवलपमेंट के लिए है, और आज सीएम साहब ने भी बता दिया कि अगर हम लोग हमको चुन के भेजता है तो इसमें 2024 से लेके 2029 तक बहुत ही डेवलपमेंट होने वाला है सभी सेक्टर में, जैसे हेल्थ सेक्टर हो गया, आपका रोड सेक्टर हो गया, और ये अदर्स सेक्टर बहुत है, सब में डेवलपमेंट होगा। और सर जैसे हमें देखने को मिले कि आज हजारों के तादाद पे आपके समर्थक वहां पे एकत्रित हुए, उन सबको देखकर आपको कैसा लगता है। उन सबको देख कर तो मेरा तो ये है कि मेरा पब्लिक मैंडेट मिलना तो पक्का है और हम जरूर जीत जाएंगे। और डेवलपमेंट एक्टिविटीज की जब हम बात करेंगे तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज पर देने की कोशिश करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा रोड कनेक्टिविटी और हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन में। इसके लिए मैं सीएम साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनका जो टाइट शेड्यूल, बिजी शेड्यूल में भी हम लोग के लिए उनका प्यार है कि मरियांग गेकू के लिए आज का दिन वो निकल पाए। और उसके बाद में मैं पब्लिक को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। पब्लिक ने इतना तादाद में आया ये सीएम साहब को रिसीव करने के लिए, सीएम साहब का बात सुनने के लिए, उसके लिए मैं पब्लिक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सर सुनने को अभी यहाँ सियांग और अपर सियांग की जब हम बात करते हैं, अभी यहाँ पे हमें देखने को मिला कि एक बर्निंग इशू है जो सियांग डैम को लेकर, तो सियांग डैम को लेकर आपका क्या राय है। देखिए सीएम साहब जो है हम लोग का स्टेट का हेड है, सीएम साहब का बिना कुछ होता नहीं है। तो सीएम साहब ने जब एश्योरेंस दे दिया है कि आज पूरा पब्लिक रैली में, पब्लिक मीटिंग में बता दिया है कि डैम जो है वो पब्लिक अगर नहीं चाहेगा तो बिल्कुल बनेगा नहीं, तो ये पब्लिक भी सुन चुका है। ये अपोजिशन वाला ये मुद्दा उठा रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट आने से डैम बनेगा और हम लोग आने से डैम को रुकाएगा, ऐसे बात नहीं है। ये पब्लिक का बात है, लैंड ओनर्स का बात है। अगर लैंड ओनर्स नहीं चाहेगा तो कभी डैम नहीं बनेगा। आज ये सीएम साहब ने क्लियर भी कर दिया पूरा। और सर आज जो शायद आपका कोई स्पेशल मैसेज आपके वोटर्स या फिर आपके समर्थकों के लिए। मैं तो अपना समर्थकों का एक ये उम्मीद देना चाहता हूं, एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग जैसे भी हो बीजेपी को जिताइए, और बीजेपी को जिता के, हमको जिता के आप स्टेट में भेजिए। उसके बाद गांव सर को जिता के एमपी आप नरेंद्र मोदी का साथ में भेजिए, तो डेवलपमेंट तो पक्का है, श्योर है। चलिए धन्यवाद सर। ओके।